वोट चोरी हो रहा है कि नहीं? आप वोट चोरी कैसे होगा? कैसे नहीं हो रहा है? वोटर का नाम जो नहीं है, हाँ। जो बाहर का है उसका नाम कट रहा है, ये वोट चोरी हो गया। मुख्यमंत्री के घर में हाँ। अपहरण के सौदे होते थे, तब गलत नहीं था। अभी मोतिहारी में हाँ, मुसलमानों ने एक यादव को मारा, हाँ। हत्या तक कर दिया। बिल्कुल। एक राजद और एक कांग्रेस का नेता हमको बता दीजिए कि खेत प्रकट भी किया हो। पॉकेटमारी सिखलाएंगे, नौकरी देने के बदले में कैसे जमीन लिया जाता है ये सिखलाएंगे। क्या सिखलाएंगे? 9वीं पास लड़का क्या सिखला सकता है? विपक्ष को कैसे काम दिखेगा? उसका लूट बंद है, उसका दलाली बंद है। लूट बंद है। तब क्या 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 बोले आप? बिहार में उद्योग के नाम? उद्योग के नाम पर अपहरण उद्योग चलता था। अच्छा। हाँ, नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं अमनौर विधानसभा में हूँ। अमनौर विधानसभा की कई खास बातें हैं और उसमें से खास बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है राजनीति। पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं हम वो जानने की कोशिश करेंगे। और मेरे आप पीछे देखेंगे तो कई उम्रदराज लोग भी हैं, जवान लोग भी हैं। सर, आप तो बहुत ज़्यादा यंग दिख रहे हैं, क्या कहेंगे सर? हमारा तो उम्र 65 साल है। 65 है? हाँ, सर फिर भी आप यंग दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? किसका सरकार बना रहे हैं? सरकार तो बीजेपी का ही बनेगा। काहे? अरे भाई, वही काम कर रहे हैं तो काहे नहीं बनेगा? बीजेपी का सरकार काम कर रहा है। जी, अब विपक्ष जो ये यात्रा ले लेके थाने यात्रा लेके घूमने दीजिए, इससे कोई फायदा उसको नहीं होगा। ये एकदम 100% है। आप कह रहे हैं फायदा नहीं होगा, वो कह रहे हैं कि हम लोग नए नए लड़के हैं, तेजस्वी, राहुल, सब जवान खून है, जीत के दिखाएंगे। अच्छा, वो क्यों नहीं कहेगा? उसको तो कहना है, कहबे करेगा। लेकिन यहाँ फायदा उसको नहीं होगा, ये बात 100% है। बीजेपी यहाँ के विधायक कौन है अभी? यहाँ का विधायक मंटू बाबू है, कौन पार्टी से? बीजेपी का। तो काम धंधा हुआ है? बहुत काम हुआ है, बहुत काम। क्या काम हुआ है ऐसा बताइए। बिजली का काम हुआ, रोड का काम, माने कौन काम नहीं हुआ? बिजली का काम कई पावर हाउस बैठा दिया। हाँ। तो रोड का काम गली गली बनवा दिया। माने अब क्या करेगा? कितना काम, माने कोई किसी का काम बाकी नहीं है। एगो चीज हमको बताइए जी। कि आरजेडी जो है और कांग्रेस जो है ये अब एकजुट होकर के उसके साथ में भाकपा, माले और अन्य पार्टियां जो हैं एक साथ मिलकर के कह रही हैं कि अब हम अपने समीकरण से भारतीय जनता पार्टी को इस बार हरा देंगे। ऐसा बात नहीं होगा। माने भाजपा का ही सरकार ही बनेगा, यहाँ से भाजपा का ही जीतबो करेगा कैंडिडेट। अच्छा, एकदम 100%। ऐसा क्या कर दिया नीतीश बाबू जो भाजपा? नीतीश बाबू तो बहुत कुछ कर दिए हैं। क्या कर दिए? हमारी अब क्या नहीं किया ये तो पूछिए। आप यहाँ से पटना जाएंगे। हाँ। अमनौर से हम लोग पटना जाते सोनभद्र जाने में हम थे, लोगों पटना को जाते लगता थे था 2 घंटे। तो हम लोगों को मोटरसाइकिल से 4 घंटे लगते थे यहाँ से पटना जाने? पटना जाने में। अब कितना लग रहा है? अब लगता है 1 से 1.5 घंटा। 1.5 घंटा भी नहीं लग रहा। 1 से 1.5 घंटा। 1 और से 1.5 घंटा में हम लोग कहाँ मोटरसाइकिल छिना जाएगी, कौन सा ग्रुप खड़ा है, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। गारंटी नहीं। आप पटना से लौट भी आएंगे, इसकी गारंटी नहीं थी। अच्छा। और जिस दिन आदमी पटना जाता था बाइक से, रात में वहाँ रुकना, 4 बजे के बाद आप पटना से चल नहीं सकते हैं, वहाँ रुकना पड़ेगा। अब फिर सुबह में आप चलेंगे वहाँ से। ये स्थिति थी और जो भयावह स्थिति थी, रोड नहीं था, स्कूल नहीं था, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं था, बिजली तो यहाँ आती थी 2-2 महीना पर, कभी आया 10 मिनट रुका और गया। ये वाला बिजली का हिसाब था? ये हिसाब था बिजली का। आज के टाइम पे क्या है? आज के टाइम पे बिजली कम से कम 18 से 20 घंटा रहती है। 22 घंटा। इससे, हाँ, इससे कम नहीं रहती है। हर स्कूल में भवन बना, नीतीश सरकार की मैं बात बता रहा हूँ, भवन बना, रोड बना, हॉस्पिटल में डॉक्टर आए, तो ये सब काम हुआ है। बहुत काम। काहे विपक्ष को, तेजस्वी यादव को काहे काम नहीं दिख रहा है? विपक्ष को कैसे काम दिखेगा? इससे काम देखेगा। उसका लूट बंद है, उसका दलाली बंद है। सही बताइए। लूट बंद है? तब ऐसा क्या लूट हुआ है? आप 5 से पहले सरकार का आप रिकॉर्ड देख लीजिए ना भाई, कितना पैसा खर्चा करता था, कहाँ पैसा जाता था। अलकतरा घोटाला, पशुपालन घोटाला, कौन घोटाला नहीं हुआ है? चारा घोटाला, हाँ, वह पशुपालन घोटाला, अलकतरा घोटाला, रोड बनता नहीं था, अलकतरा घोटाला हो गया। कैसे हो गया? यहाँ से अब भारतीय जनता पार्टी पे भी तो आरोप लग रहा है कि वोट चोरी का खेल कर रहे हैं ये लोग। ये वोट चोरी हो रहा है कि नहीं? आप वोट चोरी बताइए। कैसे होगा? कैसे नहीं हो रहा है? वोटर का नाम जो नहीं है, जो बाहर का है, उसका नाम कट रहा है, ये वोट चोरी हो गया। तो वो लोग कह रहे हैं वोट चोरी हुआ है, ईवीएम हैक कर लेता है सरकार बनाने के लिए। वो लोग पगला गए हैं। तब पगलाने का कोई इलाज नहीं है। अच्छा। जनता बताएगी ना। अभी आपके छपरा से भी होते होंगे कि खूब भीड़ है हमारे पीछे। अच्छा,
आएगा, किराए के लोग को बुलाना है, अपने जात के लोगों को उस्काना है, तो क्या होगा? भीड़ तो हो ही जाएगी। भीड़ होता है। अच्छा, बीजेपी और आरजेडी जदयू मिलकर के जात का राजनीति नहीं करते हैं। आरजेडी किसी एक जाति की राजनीति नहीं करते हैं। आरजेडी पर्सनली आरजेडी करती है। किसकी राजनीति? यादव की करती है, मुसलमान की करती है। MY समीकरण। हाँ, और यादव को अगर मुसलमान यहाँ पीटने लगे तो यादव का साथ नहीं देगी, उस समय मुसलमान का साथ देगी। हाँ, ये नियम है। ये हिसाब है। ये हिसाब है। अभी मोतिहारी में मुसलमानों ने एक यादव को मारा, हत्या तक कर दिया। एक राजद और एक कांग्रेस का नेता हमको बता दीजिए कि खेद प्रकट भी किया हो। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। सब पूछ रहे थे कि काहे नहीं ट्वीट किए तेजस्वी यादव। हाँ, नहीं बोलेगा वो। इतना से समझिए क्या सर, ये समझिए कि जब माने कांग्रेस का आरजेडी का स्टेज पर से मोदी जी के माँ के भी गाली देता है, ये सोचिए तनी कि कितना गिरा हुआ, माने कितना दुखद बात, कितना माने दुखद बात है। ये तो माँ के बात तो वो भी कह रहे हैं हम स्टेज पे थे, थोड़ी हम वहां से निकल चल गए थे, तो हमारी थोड़ी गलती है। कोई बात हुआ? सुना जाए, जब भी इस तरह की घटनाएं होंगी, माननीय तेजस्वी जी, माननीय राहुल गांधी मंच पे नहीं रहेंगे। जनता अगर देख रही है, उतनी जनता झूठ बोल रही है। ये दो बहुत सच बोल रहे हैं। अच्छा। इनका सच अकाट्य है। अच्छा। हाँ, इन्होंने संसद में रेजोल्यूशन पारा, पूरा संसद देखा, लेकिन गलत है, ऐसा राहुल जी ने नहीं किया। जिनके बाप दादाओं ने जिस तरह का बीज बो दिया, और आज जो जनता काट रही है, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे अरुणाचल में हो, ये किसका बोया हुआ है? ये किसका बोया हुआ है? अगर आज ये सरकार बदल के आई है और भ्रांतियों को तोड़ रही है, तो आपको दिक्कत हो रही है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हमने माता की बात की, तो कल प्रियंका गांधी कह रही थी कि ये मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो माता के नाम पर रोता है आप लोगों के सामने आकर के। आपकी परेशानी पे नहीं रोता है, अपनी ही परेशानी पे रोता है। अफसोस की बात है कि कम से कम उनको इतना दर्द तो एहसास हुआ कि कोई प्रधानमंत्री मेरा अपनी माँ के नाम पे रो रहा है। उनकी माँ की, नहीं, उनका कहना है कि वोट लेने के लिए गलत है। ये तो इतना बवाल मचा रहे हैं। ये आज जो वोटर बढ़ जाता था, शेषन के जमाने में, शेषन ने कहा कि नहीं, ये उनका भूत चल रहा है, और भूत का पिटारा खुला। आप हारे, आप फिर सत्ता में आए, तो जमीन दे के नौकरी लेना शुरू किए। लैंड फॉर जॉब्स कैंप, बिल्कुल। आप बताइए, आप लगातार कुकर्म करते जा रहे हैं, और दूसरे के सत्कर्म को कुकर्म साबित करने के लिए हर कुतर्क आप जहां खड़े हो रहे हैं वहां से लगा रहे हैं। नहीं, उनका कहना ये है कि सुशासन बाबू कम वो है और कुशासन बाबू थोड़े ज्यादा हैं। उनके टाइम पे, उनके समय पे देखिए कितना गैंग वॉर सब होते चले जा रहे हैं। गलत नहीं है, वो बचपन से जो देखते आए हैं ना अपने परिवार में, वो छवि अभी हटी नहीं है। अच्छा। जब परिवारवाद मुख्यमंत्री के घर में अपहरण के सौदे होते थे, तब गलत नहीं था। अपहरण के सौदे मतलब? बिल्कुल, कहीं अपहरण होता था, मुख्यमंत्री उद्योग के नाम पे अपहरण चलता था। क्या बोले आप? बिहार में उद्योग के नाम पर अपहरण उद्योग चलता था। अच्छा। हाँ, क्या होता था, मतलब थोड़ा डीप डाउन आप मुझे बताइए। मान लीजिए कि कोई किसी का अपहरण हो गया, उस दौर में अपहरण करता मुख्यमंत्री आवास से गाइड होते थे। वहाँ समझौता होता था। साधु यादव अभी न बयान दिया था, कहीं नहीं लोग कुछ बोला। किसको उठाना है, किसको लाना है, क्या भैया? वहीं से सेट होता था कि कौन डॉक्टर के उठाना है, कौन ठेकेदार को उठाना है, कौन पूंजीपति को उठा के लाना है, और वहीं से डिसीजन होता था। उनका कहना है कि हमारे पिताजी लालू यादव जी, माननीय लालू यादव जी जो हैं, वो क्रांतिकारी नेता थे। पीडीए, पिछड़े दलित आदिवासियों के भीतर क्रांति लाए। हाँ, तो क्रांतिये तो लाए। ये तो सब क्रांतिये का ना काम किए हैं। एक देखिए, पूरा पब्लिक क्रांतिये वाला तो बात बता रहा है। क्या क्रांति? काहे जो भी किए है क्रांति, चारा खा गए क्रांति, अलकतरा पी गए। सारा पटना के जमीन बताइए, उनके पास में क्या प्रॉपर्टी था? आज 10,000 करोड़ का प्रॉपर्टी हो गया। उनको रहने के लिए व्यवस्था नहीं था। 10,000 करोड़ का प्रॉपर्टी है पटना में खाली। हाँ, तो सोचिए, समाज की सेवा की है तभी ना, कहाँ से आ गया?
इतना आया कहाँ से? एक हेल्थ नहीं, मुख्यमंत्री है, कमा लिए अरे जनाब, कभी हेल्थ ऑफिस के नगरी एमएलए एमपी से लड़लन तो उनका पैजामा न रहे। अमनौर रुक जाए, अमनौर के लोग का चंदा लगा के उनका के पैजामा कुर्ता सिवैलक। लालू यादव के माने लालू यादव के सिवैलक। अच्छा, उनका नाश्ता ना रहे तो लाली के यहाँ दुकान रहे, उनमें बसिया मिठाई या चॉप उनका के नाश्ता करावल जाए, यो उनका यहाँ खबर भेज दें कि उनका याद हो जाए। लालू यादव की हाँ उनकर का कैलन हो घड़ी अमनौर का कैलक उनका ला। आज वो अमनौर के का दिलो ना कुछ ना वो का अमनौर उनका कैलक। उनका न्यूजवा जाई तो बुझिए न कि जी अमनौर में हमार है इज्जत भल बा, हम अमनौर के का देनी कुछ ना देनी। अब दिले बन तो लौकत नहीं खे दिल। जी हाँ, आपसे बात करूंगा, आगे आइए ना। क्या नाम हुआ सर? लाल बहादुर केसरी नाम हुआ। लाल बहादुर केसरी। जी हाँ। क्या लग रहा है इस बार किसकी बहादुरगिरी दिख रही है आपको बिहार में? एनडीए छोड़कर दूसरे किसी की नहीं दिखेगी, क्योंकि लोग जानते हैं। आप कह रहे हैं एनडीए की दिख रही है, उधर से आप देख रहे हैं त्रिकोणीय समीकरण बन गया, वहां कांग्रेस आ गया, भाकपा माले आ गया, राजद आ गया, फिर उधर से प्रशांत किशोर अपना नया पार्टी खोल के बैठ गए। अच्छा, इन लोग का जो काम है वो लोग नहीं करेगा तो छोड़ देगा। दुकान चलेगी। अपना दुकान तो चलाने के लिए अपना झूठ साँच कुतर्क जो भी करना है वो करेंगे, लेकिन यहाँ की जनता जानती है कि रोड में जो गड्ढे थे वो अब नहीं दिख रहे। उनका कहना है कि हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, बिहार बदल के दिखाएंगे, युवा सोच है हमारे पास। हाँ, बिहार तो बदलेंगे। जिस तरह पहले अपहरण उद्योग चलाते थे उस तरह का फिर बिहार अब तक कुछ सुधर गया है ना। हाँ। तो वो चाहते हैं कि फिर वही पुराना वाला ढड्डा आ जाए। ये लोग यहाँ से अगर सोनहो जाना हो, शाम 4 बज गया तो वहाँ का संबंधी आने नहीं देगा कि ना आज नहीं खे जाएंगे। सार बहनों मामा मामी सब मिल के लूट। वो सब याद है सभी लोगों को, और याद है उसी के अनुसार वोट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अब कुछ नया हो गया है। साइकिल तक लोग छीन लेता था, एक वो जमाना था। आज के जमाने में क्या हो रहा है ऐसा बताइएगा कुछ। हाँ। आज के ज़माने में निधड़क महिलाएं से लेकर के और व्यवसायी वर्ग से लेकर के और कोई भी जहां चाहे वहां अपनी मर्जी से जाता है और रात के 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक भी घर लौटता है बिना किसी शंका के, अब बिना किसी डर के, और न कहीं छिनतई होती है न कुछ। अब पहले शाम के बाद कोई निकलता नहीं था। अगर मैं सिर्फ अमनौर की बात करूं तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा बता सकते हैं आप जो मुख्यमंत्री के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा आप लोगों को दिया गया हो, या केंद्र सरकार की बात करें तो? अच्छा, अभी ब्लॉक के पास FCI का गोडाउन अभी बना है। हाँ। और उसकी सुविधा यहाँ मिली। अच्छा, ठीक। पहले ये सुविधा यहाँ नहीं थी। हाँ। और मैंने और बहुत सारे काम जितने हमारे स्कूल के, हाँ, हमला अमनौर फीडर हो गया अब। हाँ। पहले की अपेक्षा आज के डेट में। हाँ। और बिजली निर्बाध रहती है। पहले बिजली जब आती थी तो एक मैसेज ऐसी बनता था न्यूज़। हाँ। कि बिजली आज आ गई है अमनौर में। हाँ। और आज बिजली कटती है तब न्यूज़ बनता है आज बिजली कटी है इतने घंटे के लिए। तो अंतर तो है। अब तो ये वो लोग अब चाहते हैं कि वही पुराना वाला जमाना लाएं कि बिजली आए तो न्यूज़ बने। हाँ। अब बिजली कटती है तो न्यूज़ बनता है। उस समय आती शिक्षा वगैरह का क्या व्यवस्था देखा जाए? अच्छा, तो नीतीश जी का शिक्षा का मैंने पहले देखिएगा, बच्ची घर से निकलती है। हाँ। तो लाइन लग जाता है बच्चियों का। हाँ। आज से 15 साल 20 साल पहले। हाँ। डर के मारे बच्चियां निकलती नहीं थी कि कब कहाँ क्या दुर्घटना हो जाए उसके साथ। तो अंतर तो हुआ है। और ये अंतर दिख भी रहा है, आप लोगों को भी दिखता होगा। ऐसा नहीं है कि खाली हम लोग देखते हैं, सब लोग देखते थे। क्या कह रहे हैं बाबा? कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए साइकिल मिलता है सरकार ओर से, मुख्यमंत्री ओर से। आप कह रहे हैं कि बिहार सरकार क्या किया है? हम नहीं कह रहे, विपक्ष साफ कह रहा है। आगे आइए ना थोड़ा सा। हाँ, बोलिए। कह रहे हैं कि मैंने बिहार सरकार ओर से लड़कियों के ये मिलता है, साइकिल मिलता है। आरक्षण भी कर दिए 50%। हाँ, ये तो खुशी की बात है। आरक्षण हो गया। पेंशन वेंशन से आप लोग को खुशी है बाबा की 400 से 1100 हो गई? हाँ हाँ, खुशी है हम लोगों को, खूब खुशी है। हाँ खुशी, हर आदमी को खुशी है कि 400 से 1100 हो गया। ये हर बुजुर्ग लोग खुशी हैं। अब बिजली भी 125 यूनिट फ्री किया गया है। ये तो हमारे तेजस्वी जी के डर से हो गया है। डर से हो गया? हाँ। कैसे? अरे लालू जी के लड़के हैं ना। अच्छा, उतने महान व्यक्ति के लड़के इतनी महान बात कर दी। अगर उनका जमाना होता 400 से घट के 200 हो जाता। जी हाँ,
आज कम से कम हमारे किसानों का जो भी पैसा आता है वो उनके खाते में जाता है ना, डायरेक्ट जाता है ना, उनको मिलता है ना। उनके ज़माने में वो खाता बीडीओ के पास से चलते चलते किसान के पास पहुँचते पहुँचते कितने परसेंटेज रह जाता था, ये लोग बता सकते हैं। तो राजीव गांधी ने ही अपने ज़माने में कहा हुआ था कि 100 भेजता हूँ, ये 1 रुपया पहुँचता है, तो वो उसी चीज़ को लाना चाहते हैं। आज नल जल का सुविधा हो गया, इतनी क्या हो गया बाबा? नल जल का सुविधा घर घर चलता नल जल एकदम चलता। बगले में जाई पानी पीने रहुआ सब चलता टाइम से। अगर कहीं कुछ दिक्कत हो रही है वो सुधारी जाएगी। जैसे शिक्षा मर चुका था यहाँ पे, आज हमारे आप स्कूल में जाइए, स्कूल की छुट्टी होती है, सड़क जाम हो जाता है। इतने बच्चे पढ़ने जा रहे जी हाँ, आज स्कूल में जाइए, हर क्लास में टीचर आपको मिलता है। हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं युवा हूं ना, तो मैं थोड़ा युवाओं के लिए ज्यादा सोचूंगा, मैं बच्चों के लिए पॉकेटमारी सिखलाएंगे, नौकरी देने के बदले में कैसे जमीन लिया जाता है ये सिखलाएंगे। क्या सिखलाएंगे? ना वो तो 9वीं पास लड़का क्या सिखला सकता है? 9वीं पास। अच्छा फेल है, तो मेरी गलती है, मैं उनको 9वीं पास समझता था। अच्छा,